होता है तब हमें थोड़ा खतर लगता है। तो मैं एक कहानी इस टाइप से लेके आया था जो शायद आपको अच्छी लगे कि एक बार क्या होता है, एक भिखारी होता है, वो किसी स्टेशन पर भीख मांगता है। भिखारी क्या करता है, एक स्टेशन पर भीख मांगने का काम करता है। भिखारी तो भीख ही मांगेगा, तो भीख मांगता है, लोग उसको भीख दे जाते हैं, कई आपको पता ही मना भी कर जाते हैं, कई भीख मांग मतलब कि यही काम चलता रहता है उसका। एक दिन उसको एक व्यापारी एक सूट बूट में, अच्छा जो व्यापारी होता है सूट बूट पहन के एक अच्छा लंबा सोनू सर जैसा व्यक्ति में टकर गया। तो सूट बूट पहने हुए उसको बोलता भिखारी, वो कहता भी भीख दे दे मेरे को। तो आपने सुना होगा मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। तो व्यापारी क्या कहता है उसको, भाई तो यार सारा दिन मांगता रहता है, तो भी कभी किसी को कुछ दे दिएगा? तू नहीं दे सकता कुछ? मेरे पास कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए। और ये कहता है वो ट्रेन में चढ़ के चला जाता है। तो जब ये बात बोली ना उस भिखारी को, उसके माइंड में मतलब कि क्वेश्चन बैठ गया, यार मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या किसी को कुछ दे पाऊंगा? तो मांगने का काम है, देने का काम तो नहीं है। लेकिन वो व्यापारी ये कह के जाता है कि मेरा लेने देने का काम है, मेरा है लेने देने का काम, अगर तू मेरे को कुछ देगा मैं तभी तेरे को कुछ दे सकता हूँ। तो ये माइंड में घर कर गई उसके बाद। अब वो मतलब कि उसके घर कर गई, भिखारी सारा दिन सोचता है कि क्या दूं मैं लोगों को, क्या दूं क्या दूं, सोचता रहता है 2 दिन तक सोचता रहता है। बैठे हुए सोचते सोचते उसको कुछ फूल दिखाई देते हैं स्टेशन के आसपास जो लगे हुए थे। उसने क्या किया, फूलों को तोड़ लिया और फिर क्या किया, भीख मांगने के साथ साथ जो भी उसको भीख देता उसको वो एक फूल दे देता, और लोग खुश होकर उसको भीख देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उससे फूल खरीद रहे थे। और वो क्या सोच रहा था अभी तक, मैं भीख मांग रहा हूँ और फूल दे रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ और फूल दे रहा हूँ। इस प्रकार से 20-25 दिन के बाद फिर से वो आदमी उसको टक्करता है। वो देखता है ट्रेन में बैठे हुए सूट बूट पहने हुए व्यक्ति को, और उसको जाकर मिलता है और कहता है उस दिन आपने मेरे को भीख नहीं दी, आज तो भीख दोगे, मैं बदले में आपको फूल दे रहा हूँ। तो वो फूल ले लेता खुश होके जो व्यापारी होता है, और साथ में क्या कहता है उसको, मेरे को खुशी हुई, आप भी मेरी तरह व्यापारी बन गए। अब वो व्यक्ति फिर सोचता है मैं तो भीख मांग रहा हूँ, ये मेरे को व्यापारी बोल रहा है। माइंड में क्या जाएगा, मैं तो भीख मांगने का काम करता हूँ, ये मेरे को व्यापारी बोल रहा है। फिर वो मतलब सोचता है, और जैसे ही ट्रेन से उतरता है और जोर से चीखता हुआ बोलता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। समझ गए क्या बोला उसने, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं क्या हूं, व्यापारी हूं। अब वो जो छोटा सा व्यापारी था, मतलब कि उसके माइंड में ये बात आ गई थी कि मैं क्या बन गया हूं, एक छोटा सा व्यापारी बन गया हूं। लेकिन अब तक वो क्या सोच रहा था, मैं भिखारी ही हूं। फूल बेचते बेचते भी उसको ये माइंड में आ रहा था कि भीख मांग रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने उसकी सोच को क्या कर दिया, डेवलप कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, डेवलपमेंट में चेंज कर दिया। अब भिखारी से क्या बन गया, वो व्यापारी। तो अब लोग उसको पागल कहते हैं, चीख रहा होता है जोर जोर से स्टेशन पे बैठा हुआ, मैं तो छोट भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ। तो लोग तो पागल कहेंगे भैया, ऐसी हरकतें करेंगे, ठीक है। तो फिर वो 6 महीने तक बिल्कुल स्टेशन पे दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद दोबारा वो उसी ट्रेन में ट्रैवल करता सूट बूट पहन के, और उसी सूट बूट पहने हुए आदमी से मिलता है जो उसको फर्स्ट टाइम मिला था। तब बताओ वो भिखारी को पहचान लेगा, पहले वाला जो व्यक्ति था? नहीं पहचानेगा ना, क्योंकि सूट बूट पहने हुए हैं आपको, और सूट बूट पहने हुए उससे मिलता है, और उसको जैसे ही हाथ बढ़ाता मिलाता उसके साथ, वो कहता भाई मैंने तो तेरे को पहली बार देखा है, कौन है तू? मैं शायद पहली बार मिले हम तो। फिर वो उसको बताता है हम 3 बार मिल चुके हैं इसी ट्रेन के स्टेशन पे। वो कहता है कैसे? फिर वो वही कहानी दोहराता है कि मैं एक भिखारी था, ये आपकी सोच का नतीजा है, जो आपने मेरे को सोच दी और आज मैं यहाँ पर पहुँच गया। फिर वो कहानी सुनाता है, उसने क्या किया, जो छोटे छोटे जो फूल बेचता था ना, अब उन्हीं पैसों को जमा किया उसने, जो ज्यादा भीख मिलनी शुरू हो गई थी फूल बेचने की वजह से उसको। तो उन भीख के पैसों को उसने क्या किया, व्यापार में लगा दिया, और फूलों का क्या बना लिया, एक बगीचा लगा लिया। और बगीचे से उसने फूलों का मतलब कि एक ब्रांड बना दिया, और ब्रांड तो आपको पता है बिकना शुरू हो जाता है। फूलों की एक बड़ा भंडार बना लिया, और भंडार बिकने से वो क्या बन गया, अमीर बनता गया। तो उसने सिर्फ व्यापारी जो था सूट बूट वाले था, उसने सिर्फ ये बात बोली थी उसको
क्या बोली थी कि तू हमेशा मांगते गए, कुछ दे भी। तो उसको क्या किया उसने, कन्वर्ट क्या किया, उसकी सोच को कन्वर्ट किया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सोच को कन्वर्ट करके देखना चाहिए। शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो इस कहानी से हमें एच.एन.डब्ल्यू बिल्कुल नजदीक से दिखाई देने लगेगी कि एच.एन.डब्ल्यू एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म है। आपको सिर्फ क्या करना है, लोगों को बताना ही तो है भी। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, खरीदारी वहां से कर रहे थे, खरीदारी यहाँ से भी तो कर सकते हो। यहाँ से करोगे तो साथ में पैसा भी मिलेगा, साथ में एक बिजनेस प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, और बिजनेस के साथ साथ आपको क्या है, कुछ ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जिनको शायद आपने कभी पहले जाना भी ना हो, देखा भी ना हो। क्या आज से पहले हम कभी कविता जी से बात भी करते थे जब मान लो आए हुए थे, लेकिन आज एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह हम बातें कर लेते हैं। कभी भी नमस्ते मैडम जी, नमस्ते सर जी, जाकिर साहब को भी बहुत बढ़िया करीब से जानने लग गए हैं। तो इतनी जानकारियाँ बढ़ती हैं, इतने लोगों के साथ हमारी रिलेशंस हो जाते हैं। तो सिर्फ सोच बदलने का नतीजा है। तो आज से अपनी सोच को चेंज करें, और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का तो काम हमें सारे ये बताएंगे, लेकिन कुछ अचीवर्स हैं जिन्होंने इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं इस एच.एन.डब्ल्यू के द्वारा। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा मैडम जी को, अंजू मैडम को, जिन्होंने बहुत सारा वक्त के साथ लड़ते लड़ाते अपने आप से लड़ाइयाँ करके शायद मैं चाहता हूँ कि चेंज किया है अपने अंदर, वो बदलाव हमें दिखाएं आके, और आज इस मीटिंग के अंदर छा जाए। अंजू जी मोस्ट वेलकम। नमस्कार आप सभी को, छोटे बड़े आप जितने भी रिस्पेक्टेड हो। मैं अंजू, गांव देवगढ़ पुणे से। जैसे कि रणदीप सर ने बताया कि मैंने अपने आप से बहुत ज़्यादा लड़ाई करी है, इतनी ज़्यादा वीक कंडीशन थी और उससे बाहर निकल के आई, सारी सोनू सर की देन है। थैंक यू सोनू सर, रिस्पेक्टेड एंड आपने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं एक ऐसी लड़की थी जो मतलब बोलना नहीं, मतलब अपने आप से बोलती थी लेकिन बात सबके सामने नहीं बोल पाती थी, अपने जो विचार थे सबके सामने नहीं बोल पाती थी। सोनू सर ने मेरा सपोर्ट किया और आज मैं उसके बाद में एच.एन.डब्ल्यू में आई, लोगों से बातें की, गीता जैसी मतलब फ्रेंड मिली और आप सभी जैसे दोस्त और रिस्पेक्टेड सर मिले। एच.एन.डब्ल्यू में मेरा सफर बहुत ही बेस्ट था। 6 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं किया था और आज मैंने 35 लोगों की टीम बना दी है। वो सब और एच.एन.डब्ल्यू में फर्स्ट अचीवर शायद मैं ही रही हूँ। पता नहीं सर मेरे से पहले कोई होगा या नहीं होगा, बट मेरे लिए तो मैं ही थी सर, क्योंकि उस कंडीशन से मैं निकल के आई और मेरे लिए मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं वही बहुत अच्छा किया है। और आराम से बिल्कुल आराम से सब